नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, आप सभी का निराश मन के साथ हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल का बहुत-बहुत स्वागत है। आप सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों निराश मन से आपका स्वागत कर रहा हूँ? क्योंकि आज का ये जो वीडियो है पूरी तरह से आप में निराशावादिता का संचार कर देगा। आप शायद ये वीडियो देखने के बाद पूरी तरह से कंप्लीटली डिसअपॉइंट हो जाएँगे, निराश हो जाएँगे। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि मैं निराशावादी हूँ, क्योंकि अभी जो सिस्टम है अपने बिहार गवर्नमेंट की या बिहार की, वो कंप्लीटली निराशावादी वाली है। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूँ, आप एक-एक पहलू को समझ पाएँगे। आप अभी बिहार हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल की दुनिया पे। मैं आज बिहार के उच्च शिक्षा संबंधित जो मजबूत बुनियादी प्रश्न हैं, मैं आपके समक्ष ले आ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो आप अवगत हैं कि अभी असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया किसकी वजह से रुकी है? कोर्ट केस की वजह से। और बार-बार कोर्ट केस की जो तारीख है, कैरी फॉरवर्ड है, नहीं तो एडजॉर्न्ड, बार-बार ऐसा हो रहा है और आज भी यही देखने को मिला। ठीक है? लेकिन मात्र निराशावादी मन इसलिए नहीं है, और भी बहुत सारे कारण हैं। पहली बात तो आप देख लीजिए अभी कोर्ट केस की क्या स्थिति थी। तो आप देख पा रहे हैं जो बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन द्वारा जो बिहार में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी, उसमें किसी केस को लेकर के रोस्टर वाली वैकेंसी को लेकर के जिसमें रोस्टर को लेकर के सीटों का सही आवंटन नहीं था, इस वजह से इसमें कोर्ट केस किया गया था। इसमें बार-बार तारीख पड़ रही थी, जैसा कि आज ही डेट था 18 जनवरी 2024 आज ही तारीख थी, एक्शन डेट आप देख पा रहे हैं। ये किसके बेंच में लगा हुआ है? तो मुख्य न्यायाधीश आप देख पा रहे हैं द चीफ जस्टिस, ओके? यानी ये मुख्य न्यायाधीश के बेंच में लगा हुआ है और ये देखिए इसकी स्थिति क्या है, तो अभी हाल की स्थिति ये है कि देखिए फिर से 8 फरवरी 2024 को ये डेट रख दिया गया और एक चीज़ और देखें, ये एडजॉर्न्ड किया गया। एडजॉर्न्ड कब किया गया है? मतलब अगली तारीख को, ऐसा नहीं कि पास ओवर है, एडजॉर्न्ड मतलब ये आज की तारीख पड़ी होगी और हो सकता है कि कोई एक पक्षकार हाज़िर नहीं रहे होंगे या फिर उन्होंने समय माँग लिया होगा, इस वजह से ये एडजॉर्न्ड हो गया है, ओके? और ये 8 फरवरी को किस पर्पज़ से रखा गया है? हियरिंग के पर्पज़ से। अगर मान लीजिए 8 फरवरी को हियरिंग हो भी जाती है, तो उस दिन ऑर्डर आएगा इसकी संभावना बहुत कम है। क्योंकि हियरिंग के बाद जज साहब भी कुछ समय लेते हैं ऑर्डर लिखने के लिए। हो सकता है कि अगर सरकार के पक्षकार वकील जो हैं माननीय पीके साही सर, उनके तरफ से अगर कुछ अच्छी दलीलें रखी जाती हैं, तो कोई ऐसा ओरल ऑर्डर 8 फरवरी को ही देखने को मिल जाए जिससे कि नियुक्ति प्रक्रिया पर हडल दूर हो जाए। लेकिन इसकी संभावना मुझे बहुत नगण्य है। अर्थात कहने का तात्पर्य कि अभी ये और आगे डेट पड़ेगा ही पड़ेगा 8 फरवरी के बाद भी। ओके? तो 8 फरवरी को जैसा कि आप देख रहे हैं हियरिंग है और इसके बाद फिर शायद अगला डेट पड़ जाए ऑर्डर के लिए। और ऐसा संभव है कि बहुत जल्द अब चुनाव आचार संहिता भी लगने वाली है। तो आप समझ सकते हैं जब चुनाव आचार संहिता लग जाएगी तो फिर किस गवर्नमेंट को, किसको आपकी चिंता है, किसको आपके रोज़गार की फ़िक्र है? सबको अपने-अपने चुनाव जीतने की फ़िक्र है। चुनावी मंशा उनकी होगी, चुनावी सोच होगी। हाँ, अलग बात है कि कोर्ट प्रोसेस पे चुनाव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब सरकार सुस्त हो जाएगी, तो सरकार के पक्ष से दलीलें क्यों इतनी साफ़गोई से और इतनी तेज़ी से रखी जाएँगी या फिर उनकी क्या ही ऐसी ज़रूरत होगी कि इतनी तेज़ी से प्रक्रिया को आगे चले या ना चले, उनकी बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी नहीं होगी। और फिर चुनाव जीतने के बाद फिर प्रक्रिया कितनी तेज़ी से चलेगी आप भी जानते हैं। भगवान जाने ये प्रक्रिया कब होगी। अब तो मैं भी ये कवर अप करते-करते पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गया हूँ, मैं भी तंग आ गया हूँ ये सिस्टम से। किस चीज़ की अनदेखी कही जाए? सिस्टम की अनदेखी कही जाए, किसमें दोष है? न्यायालय की प्रक्रिया में दोष है या क्या है? आप तो अब इसका एनालिसिस आप देख ही रहे हैं, इसके मैं क्या ही आपत्ति खड़ा करूँ? तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख पिछले आप 2-3 सालों से इसका इंतज़ार कर रहे हैं। ये आज की बात नहीं है। ख़ैर, ये तो न्यायिक प्रक्रिया रही, लेकिन एक चीज़ और मैं देख कर के बड़ा ताज्जुब रहा, जिसकी आशंका मैंने पहले भी ज़ाहिर की थी कि बिहार में जो असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की नियुक्ति प्रक्रिया अगर डिले होती है, तो उसके जगह पे अतिथि शिक्षक या गेस्ट टीचर जो लाए जा रहे हैं, तो अभी तक किसके द्वारा लाया जाता था? विश्वविद्यालय के द्वारा लाया जाता था। विश्वविद्यालय की टीम होती थी। विश्वविद्यालय की टीम मतलब इनडायरेक्टली आप कह दें विश्वविद्यालय किसके अधीन है? स्टेट गवर्नमेंट के अधीन, एक तरह से गवर्नमेंट एम्प्लॉयी ही आपको रोज़गार देते थे। उसमें रजिस्ट्रार और जितने भी विश्वविद्यालय के प्रोफ़ेसर वगैरह होते थे, उनकी टीम होती थी और वो आपकी स्क्रूटनी करती थी, इंटरव्यू लेती थी, इसके बाद आपका चयन होता था। लेकिन अगर पिछले हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल के वीडियो में देखेंगे, तो वहाँ पे 4 कंपनियों के बारे में बताया गया था और सरकार ने एक ऐसा गज़ट निकाला था, ऐसी नोटिफ़िकेशन निकाली थी
कि बिहार में जो अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति होगी वो 4 कंपनियों के द्वारा होगी। और वो 4 कंपनी मैं आपको पूर्व में भी बताया था, विकास ट्रेडर्स और ऐसे-ऐसे करके 3-4 और कंपनियाँ हैं, जो कि सब अच्छा सबसे बड़ी बात ये कंपनी कब बनी, क्या बनी इसका कुछ भी पता नहीं। और क्या आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसी प्राइवेट कंपनी है जो कि शिक्षकों की नियुक्ति करती है या फिर वो इंटरव्यू लेती है? अभी देखिए बिहार में इतना मतलब देश का सारा अजूबा चीज़ बिहार में ही होता है। अभी देखिए क्या हो रहा है कि विकास ट्रेडर्स इन्होंने क्या किया है कि विकास ट्रेडर्स ने असिस्टेंट प्रोफेसर के अभ्यर्थियों की साक्षात्कार ली और ये कब हुआ, क्या हुआ किसी को नहीं पता। क्या विकास ट्रेडर्स ने वैकेंसी निकाली है? विकास ट्रेडर्स ने कब इंटरव्यू ले लिया, कब स्क्रूटनाइज़ कर लिया, कब अभ्यर्थियों का चयन कर लिया? कुछ भी नहीं पता। विश्वविद्यालय में जब वैकेंसी निकलती है, पूरे बिहार के लोग जानते हैं, देश के लोग जानते हैं, सभी जानते हैं कि हाँ, अतिथि शिक्षकों की वैकेंसी निकली है। लेकिन ये 4 कंपनियाँ बिहार में आई हैं, इन 4 कंपनियों के मालिक कौन हैं, क्या हैं? किसी विधायक के ये हाथों के नीचे हो रहा है, सांसद के हाथों के नीचे हो रहा है, किसके हाथों के नीचे हो रहा है, खुदा जाने, ईश्वर जाने। ये 4 कंपनियाँ हैं, ये करती क्या है, इनका काम क्या है कि अभ्यर्थियों का इंटरव्यू ले लेना और इंटरव्यू ले लेने के बाद वो विश्वविद्यालय को कॉन्टैक्ट करते हैं या विश्वविद्यालय इन्हें कॉन्टैक्ट करते हैं और फिर ये विश्वविद्यालय और इनके बीच पैक्ट होता है और ये मज़दूर की तरह जैसे लेबर होता है, जैसे ठेकेदार होता है ना, ठेकेदार मज़दूरों को भेजता है या फिर सिंपली मैंने आपको पहले भी एग्ज़ाम्पल बताया था कि जो फ्लैट वगैरह में जो सिक्योरिटी गार्ड रखे जाते हैं, तो उसमें होता क्या है कि कोई प्राइवेट एजेंसी होती है, उनसे फ्लैट के मालिक कॉन्टैक्ट करते हैं कि हाँ, मुझे सिक्योरिटी गार्ड की ज़रूरत है, तो वो ठेकेदार सिक्योरिटी गार्ड 4-5 भेज देते हैं। ठीक वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है। ये 4 कंपनियाँ जो हैं बिहार में भी नई-नई आई हुई हैं और ये 4 कंपनियाँ शिक्षकों का न जाने कब इन्होंने इंटरव्यू ले लिया, क्या किया और ये देखिए आप 4 अभ्यर्थियों का नाम देख रहे हैं, डॉक्टर देवी प्रभा, इन लोगों की नियुक्ति हो गई है अतिथि शिक्षक के रूप में। आप देख पा रहे हैं सेवा में प्रधानाचार्य महोदय रमेश झा, महिला विश्वविद्यालय सहरसा, ये महिला विश्वविद्यालय सहरसा में इनकी चयन हुई है। विषय सहायक प्राचार्य के पद पर कार्य करने के लिए शिक्षक आपूर्ति करने के संबंध में। भवदीय है पत्रांक, दिनांक, यहाँ पे दिनांक और पत्रांक संख्या लिखना बस बाकी है। के आलोक में आपके महाविद्यालय में अध्यापन कार्य के लिए निम्नलिखित अभ्यर्थियों को भेजा जा रहा है। शिक्षा विभाग बिहार सरकार के पत्रांक संख्या इतना, 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 पटना, दिनांक 29/11/2023 की परिशिष्ट ख के निर्देशानुसार मानदेय होगा। मतलब जो मानदेय अतिथि शिक्षकों को मिलता है, वो उसी मानदेय के तहत इन अभ्यर्थियों का चयन हो रहा है। ठीक है? इन अभ्यर्थियों में देख सकते हैं संस्कृत, उर्दू, अर्थशास्त्र और इतिहास। इन 4 विषयों में एक-एक अभ्यर्थी का चयन हो रहा है। इन अभ्यर्थियों पर कोई आपत्ति नहीं है। हर अभ्यर्थी अपनी-अपनी दावेदारी करता है। इस अभ्यर्थियों पर कोई आक्षेप नहीं और ना ही कोई गतिरोध है, किसी का कोई प्रतिरोध नहीं है। लेकिन ये एजेंसियाँ कब इंटरव्यू ली? इन्होंने क्या वैकेंसी निकाला या फिर इनके इंटरव्यू लेने का क्या प्रोसेस है? कोई गाइडलाइनें कुछ भी नहीं। यहाँ पे देखिए नंबर दे दिया गया है। सिंपली जैसे एक व्यक्ति का मोबाइल नंबर होता है, एक मोबाइल नंबर दे दिया गया है। इसी तरह चारों जो कंपनियाँ हैं ना, सभी के मोबाइल नंबर सर्कुलेट हो रहे हैं। शायद इनके मोबाइल नंबर से डायरेक्ट बात करने के बाद ये कह रहे हों कि हाँ, हाँ, आइए हम आपका चयन कर लेंगे। तो ये तो पूरी तरह से पारदर्शिता की धज्जियाँ उड़ रही हैं। क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, खुदा जाने, ईश्वर जाने। मतलब पूरी तरह से बेड़ा गर्क है शिक्षा व्यवस्था का। मज़दूर की तरह शिक्षक रखे जा रहे हैं। क्या बच्चे इन शिक्षकों का रिस्पेक्ट करेंगे? जिनको ठेकेदारी के माध्यम से आए आए हों और ज़रा सोचिए ये आज अगर इनकी सैलरी में भी कितनी दिक्कत आएगी। ये सरकार से माँग नहीं सकते क्योंकि इनकी तो कंपनी के द्वारा इनकी नियुक्ति हुई है। कंपनी के पास हो सकता जाए तो कंपनी कहे कि अब सरकार आपको पैसा देगी तभी तो हम देंगे। तो इनकी सैलरी में भी अड़चन, हर तरह से अड़चन और न जाने इनके कौन-कौन बीच में पैसे खाएँगे क्योंकि बिचौलिए तो इतने सारे आ गए। एक अच्छा दूसरी बात यही नहीं, इसमें कॉलेज जो है भी अपने स्तर से वो भी स्क्रूटनी करेगा। कॉलेज भी अभी इनका अपने-अपने लेवल से एग्ज़ामिन करेगा। तो कॉलेज एग्ज़ामिन कर रहा है, इसका मतलब कंपनी एग्ज़ामिन एक बार करेगी, फिर एक बार कॉलेज एग्ज़ामिन करेगी, तो डायरेक्ट कॉलेज ही क्यों नहीं असिस्टेंट प्रोफ़ेसर या अतिथि शिक्षकों का इंटरव्यू ले रही है? उस पे भी कम से कम भरोसा रहता कि चलो, एक सरकार के संस्था के द्वारा तो चयन हो रहा है, लेकिन ये एजेंसी और इनके इंटरव्यू लेने वाले कौन आए? इन प्राइवेट एजेंसियों में कौन इंटरव्यू लिया? कोई असिस्टेंट प्रोफ़ेसर आए या फिर कोई मैट्रिक इंटर पास का अभ्यर्थी ले लिया या फिर कोई अगर सीनियर आईएएस हैं, कौन है, क्या हैं?
कौन है इस तरह से चल रहा है बाबा रे! ये तो मतलब एकदम हास्यास्पद है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, इस पर राजभवन द्वारा भी आपत्ति जाहिर की गई है। बिहार सरकार द्वारा जो राजभवन है माननीय राज्यपाल महोदय उनके द्वारा भी आपत्ति जाहिर की गई थी। लेकिन इसके बावजूद ये सिस्टम चल रहा है। तो अब इसके बारे में और क्या ही कहा जाए, इसके बारे में कुछ कहना अहितकर होगा। और दूसरी बात एक चीज़ और मैंने आपको बहुत पहले एक बात के लिए और सचेत किया था। आपने इन सब चीज़ों को लेकर के आवाज़ नहीं उठाई। आप वीडियो सुनते हैं, देखते हैं, आपको सही लगता है, यस, यस, यस कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, लेकिन फिर भूल जाते हैं। अगर आप अपने बुनियादी प्रश्न को लेकर के, मुद्दे को लेकर के अगर आप सजग नहीं होंगे, तो मेरे जागरूक करने से कुछ नहीं होने वाला है। और मुझे मालूम है जो ये वीडियो देख रहे हैं, उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका डायरेक्ट एमएलसी से अप्रोच होगा, विधायक से अप्रोच होगा। तो आप लोग ऐसे बुनियादी प्रश्न क्यों नहीं उठाते? मैंने पहले भी एक चीज़ की ओर आज आप लोग का ध्यान आकृष्ट किया था कि अभी भी विश्वविद्यालयों में बहुत सारे ऐसे विश्वविद्यालय हैं, जहाँ पे इंटर के बच्चों की वहाँ पे इंटर के बच्चे का दाखिला होता है, इंटर के बच्चे की पढ़ाई होती है और उनको पढ़ाते कौन हैं? असिस्टेंट प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं, प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं, एसोसिएट प्रोफ़ेसर पढ़ाते हैं। तो जब इंटर के बच्चे जब कॉलेज में आ जा रहे हैं, तो उनको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर, एसोसिएट प्रोफ़ेसर, प्रोफ़ेसर पढ़ा सकते हैं। तो फिर इंटर कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की एलिजिबिलिटी रखने वाले क्यों नहीं फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं? आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर की वैकेंसी एक तो जल्दी क्लियर कर नहीं रहे हैं। तो ऐसे अभ्यर्थी जो योग्य हैं, जो नेट हैं, जेआरएफ हैं, पीएचडी किए हुए हैं, तो ये लोग क्या करें? आप वैकेंसी नहीं निकाल रहे हैं जल्दी, निकाल रहे हैं तो उसको जल्दी कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। तो इंटर वाले में भी क्यों नहीं इनको मौका दिया जाए? जब इंटर के बच्चे कॉलेजेस में दाखिला ले रहे हैं, तब प्रोफ़ेसर पढ़ाने के लिए योग्य हो जा रहे हैं। और उसी इंटर कॉलेज में ये प्रोफ़ेसर पढ़ाने के लिए क्यों नहीं योग्य हैं? वहाँ पर इनकी एलिजिबिलिटी क्यों नहीं रखी जा रही है? वहाँ पर बीएड और न जाने क्या-क्या फलाना-ढिमका क्यों ऐसी चीज़ें माँगी जा रही हैं? तो इस चीज़ को लेकर के मुझे लग रहा है कि आपको अपने अधिकार के लिए स्वयं ही सजग होना होगा और एमएलसी वगैरह तक आपको संपर्क करना होगा ताकि आपके एमएलसी हों, विधायक हों, जो भी आपकी स्टेट लेवल के हायर अथॉरिटी हो, जो भी पॉलिटिशियन हो, जिनसे आपकी आवाज़ में बल मिले, आपकी आवाज़ को सुनी जा सके या फिर राजभवन तक ही ये सब चीज़ें जाएँ। तभी ये सब चीज़ शायद आपके लिए कुछ लाभान्वित आपके लिए कुछ ऐसी कदम देखने को मिलेगी सरकार के द्वारा। अन्यथा तो फिर ये सिस्टम आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं सोचने वाला अगर आप अपने लिए कुछ नहीं करने वाले हैं तो। तो मुझे लगता है कि जो मुझे जागरूक करना था, वो मैंने कर दिया है। आप हायर एजुकेशन वर्ल्ड चैनल पे आएँ, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है, लगता है कि नहीं सूचनाएँ आपके लिए लाभप्रद हैं, जो भी कमेंट कंटेंट है वो आपके लिए ही हैं, तो वीडियो को लाइक कर दिया करें क्योंकि इससे मेरा भी कहीं न कहीं मोटिवेशन लेवल बना रहता है, ताकि समय पे आपके लिए सूचनाएँ मैं लेकर आ पाता हूँ। अन्यथा फिर शायद मैं भी सुस्त हो जाऊँ गवर्नमेंट की तरह। तो चलिए, आप चैनल को बने इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। और अगर आप एक चीज़ और आप अन्य लोगों को शेयर भी कर दिया करें ताकि अन्य लोगों तक भी सूचनाएँ पहुँच जाएँ, अन्य लोग भी इस चीज़ से अवगत हो जाएँ। तो चलिए फिर आप नेक्स्ट डेट का इंतज़ार करिए, आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट डेट 8 फरवरी है। इस वर्ष मेरी प्रार्थना है कि 8 फरवरी तक कोई ओरल ओवरऑल ऑर्डर आ जाए जिससे कि ये हडल दूर हो जाए, लेकिन इसकी संभावना बहुत नगण्य है। लेकिन फिर भी अगर आप बहुत किस्मत वाले होंगे तो ऐसी ही नहीं है, ऐसा आश्चर्य भी नहीं है कि 8 फरवरी को कोई ओवरऑल ऑर्डर आ करके नियुक्ति प्रक्रिया की हडल दूर हो जाए, तो 8 फरवरी का इंतज़ार करें। चलिए आगे कुछ भी ऐसी अगर सूचनाएँ आती हैं तो मैं ज़रूर आपके समक्ष आऊँगा। चैनल पे बने रहें आखिर तक, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।